हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉइंट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट स्टार्ट किए थे, जिसमें कि ओरिजिन के बाद रिफ्लेक्शन था तो क्या हुआ था वो देखे थे। किसी जनरल पॉइंट के बाद रिफ्लेक्शन था तो क्या हुआ था वो देखे थे। और एक पॉइंट एक नोट लिखे थे कि ऑड फंक्शन जो है ना वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक होता है। तो आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे होगा, वाई के अबाउट होगा तो क्या होगा, बहुत सारा इसमें हम लोग अलग अलग फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडलाइंस देंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन, या हम ये कह सकते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ सिमेट्री, या लाइन मिरर। ठीक है, देखो जैसे कि ये तुम्हारा लाइन, कोई अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है P, दिस इज गिवन पॉइंट, तो जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा वो एकदम ठीक परपेंडिकुलरली यहाँ मिलेगा, इसके ठीक नीचे जाएगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा, और यही पॉइंट होगा P डैश। रिफ्लेक्टेड पॉइंट या मिरर इमेज, या इमेज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एकदम ये 90 डिग्री बना के जाएगा। और ये तो ठीक है, हम लोग निकालेंगे मिड पॉइंट से भी, लेकिन मिड पॉइंट से नहीं निकलेगा। लाइन, ये जो लाइन दिया रहेगा, यहाँ पे कोई कर्व है, दिस इज गिवन कर्व, तो अगर ये कर्व रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ ऐसा होगा। ये मिरर इमेज बना रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टेड कर्व। ये कर्व दिया रहेगा तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। और ये जो लाइन है इसी का नाम है लाइन मिरर, या लाइन ऑफ सिमेट्री, या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बारी बारी से अलग अलग लाइन पे क्या होगा फॉर्मूला वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। फॉर्मूला बस याद रखना, पुट कर लेंगे x की जगह पर सेम और y की जगह पर माइनस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसे देखो, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट है 2,1, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2,-1, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस वाई होगा। ठीक है, और अगर कोई कर्व है, मान लो ये कोई कर्व है, जरूरी नहीं कि एक ही साइड है, दोनों साइड भी रह सकते हैं। अच्छा, दोनों साइड बनाते हैं, मान लो कुछ ऐसा है,
ये कर्व है जिसका नाम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 है, कोई भी कर्व है। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे बनाएगा मिरर इमेज, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट ऊपर बनाएगा। एक्स कोमा माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी फिगर से तो मतलब है नहीं, बस ये फार्मूला है, उसको याद रखना। मतलब y की जगह पे माइनस वाई रिप्लेस कर देना और x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। क्वेश्चन का तो कोई खास बात नहीं है। इफ पॉइंट -32 रिफ्लेक्टेड with respect to the x-axis, then find new point। क्या करोगे आप? कुछ करना नहीं है। न्यू पॉइंट में y कोऑर्डिनेट जगह माइनस वाई पे देना, -3 को -2 हो गया। इसको कोई कर्व रहेगा। इफ एक्स स्क्वायर -3xy प्लस 5x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, रिफ्लेक्टेड with respect to the x-axis, then find न्यू कर्व। तो आप पुराना जो कर्व है उसमें पुट कर देना y की जगह माइनस वाई, इसलिए न्यू कर्व इज एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई प्लस 5x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5x प्लस वाई, ये आंसर हो गया इसका। चलते आगे, सेकेंड नंबर, रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का और रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? तो इसमें पुट कर लेना, x के जगह पर -x, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर x1, y1 पॉइंट है और रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होता है, तो न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? -x1, y1। अगर कोई कर्व है f ऑफ x, y इक्वल टू 0 और रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होता है, तो इस कर्व में y की जगह पे x की जगह -x पुट कर दो, ठीक है ना। फिगर में समझा देते हैं कैसे हो रहा है। देखो मान लो यहाँ पर पॉइंट है 2,1। अब अगर y एक्सिस के और रिफ्लेक्शन होगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा,
पी डैश -2, 1, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई कर्व है, तो अगर रिफ्लेक्टेड कर्व निकालना है तो ये मिरर इमेज बना देगा इधर से, एकदम से बराबर डिस्टेंस पे मेंटेन रखेगा इसको, ठीक है। दिस इज f ऑफ -x, y इक्वल टू 0। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ 0.5 - 3 reflected with respect to the y-axis, then find new point। तो बहुत ही आसान है, न्यू पॉइंट सीधे सीधे क्या करोगे आप, एस कोऑर्डिनेट अपोजिट कर देना, मतलब -5, -3 आंसर वाई सेम रहेगा। कर्व भी देगा तो कुछ ऐसा ही होगा, मैं कुछ करना नहीं है, इसे लिख देते हैं। इफ कर्व 3x स्क्वायर y -5x प्लस 2y - 1 इक्वल टू 0, reflected with respect to the y-axis, then find new curve। आप क्या कर दो, पुट कर दो x की जगह पर -x, ठीक है ना, y तो सेम ही रहेगा, तो न्यू कर्व हो जाएगा 3x² y प्लस 5x प्लस 2y - 1 इक्वल टू 0। आंसर होगा। ठीक है। एक नोट बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको 12th में भी काम आएगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। इवन फंक्शन का जो ग्राफ है ना, y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक होगा। The function y is equal to fx is even function। If f of -x equal to fx, कोई फंक्शन में x की जगह -s करने से वो माइनस खत्म हो जाता है, तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। वाई एक्सिस का और सिमेट्रिक क्या होता है, एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मान लो मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ -s करोगे तो मॉड ऑफ -x ऑल्सो मॉड x, यानी फिर से एफ एक्स आ गया। इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड x इज एन इवन फंक्शन। इवन नंबर ये नहीं है, इवन फंक्शन है, ठीक है।
एफ एक्स इक्वल टू 3 भी इवन फंक्शन ही होता है। देखो ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ जो है ना वाई एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एस लिखो या फिर वाई इक्वल टू मॉड एस लिखो, ये पहले ही से वाई एक्सिस के वर्ड एकदम सिमेट्रिक, जितना डिस्टेंस पर इधर ये बैलेंस किया हुआ है ना, यानी एस की जगह माइनस एस कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी कारण से ये इवन फंक्शन है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 5 इज एन इवन फंक्शन, एनी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये ऑड फंक्शन नहीं है, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स अगर करते हैं तो ऑल्सो 5 मतलब एफ एक्स ही होगा, है ना। इसीलिए बताते हैं कैसे, इसका ग्राफ भी देखो। एफ एक्स इक्वल टू 5 मतलब क्या होगा, एक्स का पैरेलल स्ट्रेट लाइन 5 से पार कर रहा है, यही है एफ एक्स इक्वल टू 5 या फिर वाई इक्वल टू 5। ठीक है, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स मीन्स ऑल्सो कॉस एक्स, ये वापस एफ एक्स हो गया। इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये तो हो गया थियोरेटिकली, बट ग्राफिकली कैसे कॉस एक्स का होता है, वो एक्सिस का वर्ड सिमेट्रिक वो देखते हैं। ये भी कैसे वो एक्सिस सिमेट्रिक पता है, वो एक्सिस जितना जैसे राइट डिजाइन वैसे ही लेफ्ट साइड भी है, मतलब वो एक्सिस का वर्ड कंप्लीट सिमेट्रिक ग्राफ है। ग्राफ देखो इसका, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई -3 π/2 माइनस 2 पाई। ठीक है, कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 पे 1 होता है, ये π/2 है 1.5 तो 1 इसके थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका। नीचे -1 ऊपर +1 है, तो ये कंप्लीट ग्राफ तुम देखोगे तो वाई एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक है। अब मिरर इमेज बनाएंगे तो जैसा इधर डिजाइन दिख रहा है वैसा इधर भी डिजाइन है, तो यही ग्राफ है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स या फिर वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो यानी कि अब ये बात क्लियर हो गया, कोई भी इवेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा वाई एक्सिस के वर्ड क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और कोई भी ऑड फंक्शन बताए थे पिछले क्लास में, हमेशा क्या होता है, ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नोट करो जल्दी। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम लोग 2 नंबर देखे थे, 3 नंबर।
रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन एक्स इक्वल टू एच। तो एक्स इक्वल टू एच कैसा लाइन होता है? लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इसके लिए पुट करोगे x के जगह पर 2h माइनस एक्स, y के जगह पर सेम। दैट इज हम ये कह सकते हैं, अगर x1 y1 पॉइंट है और इसको रिफ्लेक्शन अबाउट x इक्वल टू h लाइन करना है, तो 2h माइनस x1 y1 हो जाएगा न्यू पॉइंट। कर्व में भी ऐसा ही होगा, अगर f ऑफ x y इक्वल टू 0 है और इसको रिफ्लेक्शन अबाउट x इक्वल टू h करना है, तो न्यू कर्व हो जाएगा f ऑफ 2h माइनस x y इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिगर में भी समझाते हैं कैसे हो रहा है। देखो, दिस इज x इक्वल टू h लाइन। अब अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर है x1 y1, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। P डैश इसका कोऑर्डिनेट होगा 2h माइनस x1 y1, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है इक्वल हो जाएगा दोनों साइड। कैसे होगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x1, y एक्सिस से डिस्टेंस से x कोऑर्डिनेट होता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? h। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? h माइनस x1, और ये दोनों इक्वल है, h माइनस x1 h माइनस x1। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 2h माइनस 2x1 और ये x1 ऐड करो, जो चाहिए ये डिस्टेंस हमको, तो 2h माइनस 2x1 और प्लस x1, तो क्या हो जाएगा? 2h माइनस x1। y मतलब चूंकि x से डिस्टेंस यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था, है ना, सब जगह वही है, इसलिए y कोऑर्डिनेट सेम रह गया। चलो एक हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। कोई कर्व भी रहेगा तो यही होगा यार, क्या सोचना है। चलो जैसे मान लो कोई कर्व है, ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्ट करेगा इधर मिरर इमेज बनाएगा, तो न्यू कर्व ऐसा हो जाएगा। सेम एकदम डिजाइन का कर्व रिफ्लेक्ट करता है। समझ गया? अगर इस कर्व का नाम f ऑफ x y इक्वल टू 0 है, तो रिफ्लेक्टेड कर्व का जो नाम होगा वो f ऑफ 2h माइनस x y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ पॉइंट 3 माइनस 2 reflected with respect to the line x equal to 2, then find new point, find new point। ठीक है, नोट करो जल्दी से। solution, new point is x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2h माइनस x, तो 2h मतलब कितना हो गया? 4, और माइनस x मतलब 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। y तो पहले जैसा है वैसा ही रहेगा, तो न्यू पॉइंट हो गया
तुम्हारा 1,-2 ये आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू k, y इक्वल टू k है लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, x की जगह पर सेम रखना, y की जगह पर 2k माइनस y कर लेना, ठीक है। ये रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर पॉइंट x1 y1 है, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू k रहेगा, तो न्यू पॉइंट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्या चीज़ x1, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k माइनस y1, ठीक है। अगर कोई कर्व है, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू k लिखेंगे, तो ये न्यू कर्व हो जाएगा x, 2k माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसका फिगर समझते हैं कैसे। देखो बुआ, y इक्वल टू k लाइन का और रिफ्लेक्शन करना है। y इक्वल टू k होता है x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब जैसे कोई पॉइंट है x1 y1, और अगर रिफ्लेक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ। अब देखो s कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस अभी भी वही है। y कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो ये y1 और ये k, तो ये हो जाएगा y1 माइनस k, और ये भी y1 माइनस k, तो कुल मिला के 2y1 माइनस 2k और प्लस y1, मतलब 2y1 माइनस k हो जाएगा, ठीक है। वही तो लिखा गया फार्मूला सेट। फिर से देखो, ये y1 ये k, तो ये होगा k माइनस y1, ये k माइनस y1, ये भी k माइनस y1, तो फाइनली ये हो गया 2k माइनस 2y1 प्लस y1, तो 2k माइनस y1 लिखना चाहिए, ठीक है। चलो तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। कर्व रहेगा तो इसी तरह से होगा। मान लो ये कोई कर्व है, रिफ्लेक्ट करेगा, इसका रिफ्लेक्टेड कर्व क्या हो जाएगा, नीचे बनाएगा इमेज। चलो, इफ पॉइंट 3, 2 reflected with respect to the line y is equal to -3, and find new point. ठीक है, तो कैसे होगा न्यू पॉइंट देखते हैं। सॉल्यूशन, न्यू पॉइंट इज जो एस कोऑर्डिनेट होगा वो चूंकि सेम था x1, यानी कि सेम रहेगा 3, और जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो 2k माइनस y1 था फार्मूला में, तो 2k कितना होगा बेटा, 2 इंटू -3 और माइनस कितना 2, -6 -2 -8, न्यू पॉइंट इज 3, -8, ये आंसर हो। कर्व में भी ऐसा ही करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन करा देते हैं कर्व। इफ कर्व y² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, रिफ्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू the line x equal to 1
x इक्वल टू 1 नहीं, y इक्वल टू 1 करते हैं, चूँकि हम ये फार्मूला पढ़ रहे हैं। देन फाइंड न्यू कर्व, न्यू कर्व निकालना है। तो अब पुट कर लो, x तो सेम ही रहेगा, y की जगह पर 2 माइनस वाई पुट कर लो, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 implies that 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका आंसर होगा। ठीक है, एक नोट हम बीच में बता रहे हैं, इसको समझना। इसे देखो, ये है x इक्वल टू h लाइन और ये है y इक्वल टू k लाइन। ठीक है, x इक्वल टू h लाइन तो y के पैरेलल, और y इक्वल टू k होता है x एक्सिस के पैरेलल। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है P x1, y1, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इस लाइन के अबाउट, तो यहाँ पे आएगा। ये इक्वल डिस्टेंस पे इधर आएगा। ठीक है, Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा Q का? 2h माइनस x1, y1। तो अगर वापस से y इक्वल टू k का वर्ड रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ आ जाएगा R, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2h माइनस x1, 2k माइनस y1। ठीक है, और ये पॉइंट क्या था? h, k। तो तुम पीछे पढ़े थे, पिछले क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट जो था HK का वर्ड रिफ्लेक्शन, वो कुछ ऐसा ही है। देखो ये डिस्टेंस इक्वल है, तो क्यों नहीं इस पॉइंट को हम सीधे HK का वर्ड रिफ्लेक्ट करवा दें। मतलब मेरा ये कहना है, अगर एक बार कोई पॉइंट x इक्वल टू h का वर्ड रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा बार फिर से y इक्वल टू k का वर्ड रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब वो पॉइंट HK का वर्ड रिफ्लेक्शन माना जाएगा। और उल्टा भी चल सकते हैं, मान लो पहले हम y इक्वल टू k का वर्ड ही रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं, यहाँ आ गया, और वापस से फिर इसके वर्ड रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं। ये p q r s, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x तो सेम रहेगा x1 और y कोऑर्डिनेट रहेगा 2k माइनस y1। इस प्रकार ये p q r s एक रेक्टेंगल हो रहा है। p q r s इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, मतलब अगर x इक्वल टू h का वर्ड रिफ्लेक्शन हो गया, वापस से y इक्वल टू k का वर्ड रिफ्लेक्शन कराएंगे, तो सीधे हम sk का वर्ड रिफ्लेक्शन करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फास्ट बनेगा। इसे देखो, एक क्वेश्चन करवाते हैं। इफ पॉइंट 2 माइनस 3 reflected with respect to the line x equal to 3 and reflected point is also
reflected with respect to the line y is equal to -2. Then find न्यू पॉइंट। तो जो न्यू पॉइंट बन के आएगा वो निकालना है तुम्हें, ठीक है। फाइंड न्यू पॉइंट। तो देखते हैं, देखो सॉल्यूशन। पहले तो ये जो है पॉइंट 2, -3 रिफ्लेक्शन अबाउट x इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा 2h - x यानी 6 - 2 4, -3, ठीक है। फिर से क्या हुआ, 4, -3 जो है वो रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू -2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, s कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y 2k - y यानी 4 -3, सॉरी 2k मतलब क्या, -4 -3 यानी +-1, ठीक है। इसलिए न्यू पॉइंट इज तुम्हारा हो गया 4, -1। या सेकेंड मेथड बताते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2, -3 पॉइंट है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट पॉइंट 3, -2, इस पॉइंट का अबाउट रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। तो सीधे सीधे फार्मूला था, तो 3 का 2h - x पुट करेंगे, करते हैं ना फार्मूला 2h - x1, और ये क्या कर देते 2k - y फार्मूला था। तो 2h मतलब कितना होगा 6 - 2 4, और ये -4 + 3 -1 आ गया आंसर। तो यानी एक बार x इक्वल टू h के अबाउट, फिर वापस से y इक्वल टू k के अबाउट रिफ्लेक्शन कराएंगे, तो सीधे हम h के पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन करा देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो 4th नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 तो हो गया बेटा, 5 नंबर देखते हैं। ऐसा करते हैं ना, इस पर एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं, IIT में पूछा हुआ है सब्जेक्टिव, ठीक है। इफ पैराबोला y इक्वल टू x², ठीक है, reflected with respect to the line x equal to 2 and reflected parabola is also reflected with respect to the line y is equal to 3, and new equation of parabola becomes y is equal to ax² plus bx plus c plus stop. Find the value of a plus b plus c, a plus c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो एक बार x इक्वल टू 2 के अबाउट रिफ्लेक्ट कराओगे, फिर से रिफ्लेक्टेड पैराबोला को y इक्वल टू 3 के अबाउट कराओगे, तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, y इक्वल टू x² जो कर्व है इसको रिफ्लेक्शन करा देंगे सीधे 2,3 पॉइंट के अबाउट। तो रिजल्ट क्या होगा 6 - y इक्वल टू 4 - x का होल स्क्वायर,
इसको कैलकुलेट कर लो। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फाइनली माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 और माइनस से गुना कर दो। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10। और गिवन न्यू पैराबोला इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन, इसको सेकेंड मान लो। फर्स्ट और सेकेंड सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम। तो कंपेयर कर लो। ए इजकल टू हो गया -1, बी इजकल टू 8 और सी इजकल टू -10। पूछ क्या रहा है? -1 प्लस 8 माइनस 10, दिस इज -3 और ये आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड, सोचो आईआईटी में सब्जेक्टिव पूछा था, अगर बच्चे पैराबोला का कॉन्सेप्ट लगा के बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन जाएगा और मुश्किल होगा बनाना। हालांकि इसमें भी हम फास्ट बनाए हैं। अगर x इक्वल टू 2 के बाद पहले रिफ्लेक्शन कराते तो जो भी आता है उसको फिर से y इक्वल टू 3 के बाद रिफ्लेक्शन कराते, उससे जो आता है उससे इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ डायरेक्ट कर दिए, ये स्टेप हम लोग को फास्ट हो गया बहुत, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और 5th नंबर फॉर्मूला देखते हैं। रिफ्लेक्शन with respect to the line y is equal to x। y is equal to x लाइन के बाद रिफ्लेक्शन होगा तो क्या करते हैं? पुट कर लो x की जगह पर x की जगह पर y, x y इंटरचेंज हो जाएगा और y की जगह पर x कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलते हैं आगे। दैट इज हम ये कह सकते हैं x1, y1 पॉइंट है और रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x हो रहा है, तो जो न्यू पॉइंट है वो हो जाएगा y1, x। या कोई कर्व भी है x, y इक्वल टू 0 और रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x है, f ऑफ y, x इक्वल टू 0। ठीक है, फिगर में समझ। y इक्वल टू x लाइन जो है ना वो एकदम से 45 डिग्री बना के जाता है। क्यों? 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पर भी 2 मिल रहा है, नहीं 1 पे 1, 2 पर ये 2, 3 पर ये क्या 3 मिल रहा है, एंड सो ऑन। दिस इज y इक्वल टू x लाइन। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम ये पॉइंट का बात करते हैं, दिस पॉइंट इज 2 1 है ना, x 2 है और y 1 है। अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नया पॉइंट। दिस इज रिफ्लेक्टेड पॉइंट, दिस इज 1, 2। s कोऑर्डिनेट देखो 1, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, यानी इसका जो s कोऑर्डिनेट था इसका y बन गया, इसका y कोऑर्डिनेट इसका x बन गया। और ऐसा कर्व में भी होगा, मान लो कोई कर्व है, रिफ्लेक्टेड कर्व जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो ये कर्व f ऑफ x, y इक्वल टू 0 है। तो ये जो कर्व है
एफ ऑफ वाई कोमा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये फंक्शन होगा तो ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, अभी नोट में समझाएंगे। अगर 12th क्लास में तुम लोगों को पढ़ना है, इन्वर्स फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन होता है हमेशा, ठीक है। तो देखो, इफ पॉइंट 3 - 2 reflected with respect to the line y is equal to x, then find new point. न्यू पॉइंट इज क्या हो जाएगा बेटा, -2, 3, बस कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दो बस। इसमें एक नोट बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है खास करके 12th के लिए, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री 12th में पढ़ना है, इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ना है, वो कंप्लीट इस नोट पे ही डिपेंड है। ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन its reflection with respect to the line y is equal to x। कोई भी इन्वर्स फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो y is equal to x के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा, यानी अगर ये कोई फंक्शन है, इसका रिफ्लेक्टेड फंक्शन मतलब इन्वर्स फंक्शन क्या होगा ये, और अगर ये कोई फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन कौन होगा ये। अब एग्जांपल में समझाते हैं इस बात को। f x equal to root x, then find f inverse x। सॉल्यूशन थ्योरेटिकली ऐसे बनाएंगे इसको, f x equal to root x है, इसको y मान, x को y में कन्वर्ट करो, x equal to क्या होगा y स्क्वायर, दिस इज f इनवर्स y। और अगर तुमको f इनवर्स x निकालना है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन s ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ही वैलिड होगा, क्योंकि रूट 0 से कम होगा तो रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इस चीज़ को ग्राफ से समझते कैसे हो रहा है। देखो बोवा, ये y इक्वल टू तुम्हारा x लाइन है, रूट s अगर आप क्या होता है देखो 1 पे तो 1 मिल रहा है यहाँ पे भी, दिस इज y इक्वल टू रूट x। एफ एक्स इक्वल टू रूट x, और अगर रिफ्लेक्ट करवाओगे तो ऐसा हो जाएगा। और तुम पहले से ही जानते हो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे तो स्क्वायर कैसे होता है, लेकिन 0 से बड़ा वाला पार्ट रहेगा ना। दिस इज एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, इधर वाला पार्ट का रिफ्लेक्शन किधर, इधर बना, नीचे वाला पार्ट का रिफ्लेक्शन किधर बना, ऊपर बना। ऐसे इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में 12th में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो हम लोग y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन ही करवाते हैं वहाँ।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। If f(x) is equal to log x on the base 2, then find f इनवर्स x। हालांकि ये सब तुम लोग फंक्शन ऊपर हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम इसको समझा दे रहे हैं। देखो बेटा, f(x) इक्वल टू log x ऑन द बेस 2 है, इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर y, दिस इज f इनवर्स y। और अगर तुमको f इनवर्स x निकालना है तो 2 टू द पावर x लिख देना, ठीक है। इसको ग्राफ से समझना है, मेन पर्पस हम लोग का कैसे हो रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो log x ऑन द बेस 2 का जो ग्राफ है, पहले y इक्वल टू x बना लेते हैं। log x ऑन द बेस 2 का ग्राफ ऐसा होता है, ये तुम लोग पहले भी जानते होंगे, 2 पर ये 1 होता है एंड सो ऑन। दिस इज f(x) इक्वल टू log x ऑन द बेस 2। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ तुम लोग को नहीं बताया गया था, लेकिन अभी समझ लो कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, या y इक्वल टू भी लिख सकते हो 2 टू द पावर x, ठीक है, y इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट मिरर इमेज है। देखो अगर हम इसका इधर इमेज बनाएंगे, इधर से कलर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिरर में एक साइड कलर रहता है तभी उसका इमेज बनता है। तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, इधर ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 1 है तो देखो ये 1 है, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये इमेज है, रिफ्लेक्शन है। तो अब कोई भी ग्राफ है, याद रखना है ना, 12th में बहुत काम आएगा। कोई भी ग्राफ है उसको अगर y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन कर देंगे तो वो इन्वर्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद का फॉर्मूला है 6 नंबर, रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसमें पुट करना है x की जगह पर माइनस वाई और y की जगह पर माइनस एक्स, मतलब कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ होगा। बताते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। दैट इज अगर x1, y1 पॉइंट है और रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स करना है, तो ये हो जाएगा माइनस y1, माइनस एक्स, या f ऑफ x, y इक्वल टू 0 है, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू माइनस से लेना है माइनस एक्स, f ऑफ माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। फिगर समझते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो है ना, ये वाला होता है।
2 -1, 2 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन करोगे बेटा तो यहाँ पे आएगा, और तुम देख पा रहे हो ये कोऑर्डिनेट क्या है -2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 1। दिस इज P डैश -2, 1। देखो इसका जो y कोऑर्डिनेट था इसका -x हो गया, जो x कोऑर्डिनेट -y हो गया। और अगर कोई कर्व रहेगा तो इसका मिरर इमेज बनाएगा। अगर ये कर्व है f ऑफ x, y इक्वल टू 0, तो रिफ्लेक्टेड कर्व जो है ये हो जाएगा आपका f ऑफ -y, -x इक्वल टू 0। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2, -3 द लाइन y इक्वल टू -x। तो क्या हो जाएगा न्यू पॉइंट, x कोऑर्डिनेट -y, y कोऑर्डिनेट -x, एंड 3, -2 आंसर हो गया। जो y है वो -x के बराबर होगा, तो y है -3 तो +3 हो गया, और x है -3 -2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद रखे तो बाकी सब इससे निकाल सकते हैं। जनरल जो कोई स्ट्रेट लाइन है उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो समझा। रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई जनरल स्ट्रेट लाइन है, इसी में a b c का वैल्यू अलग अलग होता है, तो बाकी सारा लाइन जो पीछे पड़े वो बन जाएगा। जैसे देखो अगर a 0 और c 0 कर दे तो y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। अगर b 0 c 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है y एक्सिस, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, हाँ तो ये समझा रहे थे, अगर a और c 0 होगा तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस बन जाएगा। अगर b और c 0 होगा तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस बन जाएगा। अगर c 0 और a इक्वल टू b हो जाए तो y इक्वल टू -x बन जाएगा। इस तरह से सारा लाइन जितना पढ़े पीछे वो बना सकते हैं इससे, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना है, बाकी तो सब इससे ही बन जाएगा। बाकी सब याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, जितना डेराइव्ड फॉर्मूला याद रहता है उतना अच्छा रहता है। तो इसको अच्छा से समझना। देखो बेटा ये लाइन है जिसका नाम है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई पॉइंट है, तो जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है वो ये हो जाएगा P डैश। ठीक है, दिस इज गिवन पॉइंट, हाँ बना ही देते हैं, x1 y1, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा, इसको मानते हैं HK। तो ये है रिफ्लेक्टेड पॉइंट इन इमेज, और ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ लिख दे रहे हैं P डैश अल्फा बीटा इज image of the point Px1 y1 in the line ax plus by plus c is equal to 0, और m hk is foot of perpendicular of the point
पी x1y1 इन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी से दोनों फॉर्मूला हम निकालते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए अच्छा से याद रखना, आगे भी काम आएगा इसका। 3D में भी काम आता है, 12th क्लास में जो 3D पढ़ना है उसमें प्लेन चैप्टर है, उसमें भी फॉर्मूला काम आता है। देखो बेटा, फॉर इमेज पी डैश अल्फा बीटा, करना क्या है, अल्फा माइनस x1 बाय लाइन का x का कोएफिशिएंट a, बीटा माइनस y1 बाय लाइन का y का कोएफिशिएंट b, माइनस 2 इंटू वो पॉइंट इसमें पुट करो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अल्फा निकाल लेना है, बीटा भी निकाल लेना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम एच के, सेम रहेगा सब कुछ, एच माइनस x1 बाई ए। ऐसे तो इससे भी निकाल सकते हैं, अगर ये निकल गया तो ये मिड पॉइंट होगा एम, लेकिन अगर अकेले पूछ दिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट यही निकाल लेंगे फिर, के माइनस y1 बाई बी माइनस ऑफ ax1 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ना तुम्हारा हो गया h, और ये जो है हो गया k। यहाँ से h निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नोन रहेगा, अननोन सिर्फ h और k है, इसमें अननोन सिर्फ अल्फा और बीटा है। अभी एग्जांपल समझाते हैं कैसे हो रहा है। Find image and foot of perpendicular of the point P 2 minus 3 in the line x minus 2y plus 3 is equal to 0। सॉल्यूशन, ये तुम्हारा लाइन है x माइनस 2y प्लस 3 इजकल टू 0, ये पॉइंट है P, इसका नाम 2 माइनस 3 है, इमेज यहाँ पे आएगा P डैश, मान लेते हैं अल्फा बीटा, और दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर h के। for image P dash alpha beta, alpha minus 2 by 1 बीटा प्लस 3 बाई कितना माइनस 2, माइनस 2 इंटू ये पॉइंट इसमें रिप्लेस करो 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 4, कैलकुलेट करोगे 9 प्लस 2 11 बाय 5 यानी माइनस 22 बाय 5। अब यहाँ से अल्फा और बीटा रिमूव कर लेंगे, तो अल्फा इजकल टू क्या हो गया माइनस 22 बाय 5 प्लस 2 माइनस 12 बाय 5। बीटा निकालेंगे माइनस 22 बाय 5 और माइनस में प्लस हो जाएगा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस में प्लस 44 बाय 5
-3, 44 - 15 by 5, तो ये हो गया 29 by 5। तो इसीलिए इमेज ऑफ पॉइंट इज, ये हो गया -12 by 5, 29 by 5। अब रहा बात फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो वो इंडिपेंडेंटली मिड पॉइंट से भी ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कोई एक ही पूछता है, दोनों नहीं पूछता है, ठीक है। अगर एक ही पूछेगा तो हम लोग इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। 4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम एच के, h - 2 by 1 k + 3 by -2 माइनस ऑफ 2 हटा देंगे, सिर्फ 11 by 5 हो जाएगा। यहाँ से h निकालोगे तो -11 by 5 + 2 -1 by 5, k निकालेंगे तो 22 by 5 -3, 22 - 15 7 by 5। इसीलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, ये हो गया तुम्हारा -11 by 5, 7 by 5। ऐसे तो पॉइंट चैप्टर हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी एक दो चीज़ और बताएंगे। रोटेशन ऑफ फिगर, ऐसे वो एक दो ही फार्मूला है, हम चाहे तो 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम और कर देंगे इस पर, ठीक है। तो अगला क्लास में रोटेशन पढ़ेंगे और कुछ फार्मूलाज जो है ना, मतलब कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ जो है और बताएंगे, और वो छोटा ही लेक्चर होगा। ऐसे हम थ्योरी लगभग कंप्लीट कर दिए, तो आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लेना। ये हम लोगों का पॉइंट जो चैप्टर है वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है, और खास करके जो लास्ट का 3 लेक्चर हम लोग का है वो तो कैलकुलस में बहुत काम आएगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ कोऑर्डिनेट का पार्ट नहीं है, कैलकुलस में और ज़्यादा ही काम आता है। तो कोई फंक्शन में कितना कॉन्सेप्ट बताया बीच में हम, तो कैलकुलस जब स्टार्ट होगा फंक्शन वगैरह सब, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम पड़ता है इसका, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।